दोस्तों कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल का ये हमारा 5th पार्ट है, जिसमें हम फोल्डर के बारे में जानेंगे। फोल्डर को कैसे बनाते हैं, फोल्डर को कैसे अपने कंट्रोल में रखते हैं और फोल्डर का आइकन कैसे चेंज करते हैं और फोल्डर में पासवर्ड कैसे लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोल्डर बनाने की। तो पहले हम फोल्डर को बनाना सीखेंगे। तो आपको न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको फोल्डर बना लेना है। तो इसका आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। मैं इसका नाम दे रहा हूँ एस, मैंने इसका नाम दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा फोल्डर बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए पहले हम जानेंगे कि इसका आइकन हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में, इसके बाद कस्टमाइज़ में जाने के बाद में हम यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है चेंज आइकन का। चेंज आइकन पे क्लिक करेंगे तो जैसा आप चूज़ करना चाहें उस प्रकार का आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। मैं ये चूज़ कर रहा हूँ और ये अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा वही फोल्डर है जो हमने अभी बनाया था और इसमें जो इसका जो आइकन आ रहा है वो बहुत ही चेंज हो चुका है। तो ये था हमारा आइकन चेंज करने का तरीका। तो चलिए मैं यहाँ पे वही फोल्डर का आइकन रहने देता हूँ और ऐसे ओके कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया था हमारा फोल्डर का आइकन चेंज करना। अब हम बात करते हैं कि फोल्डर को अपने कंट्रोल में कैसे रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ़ोल्डर को कैसे कंट्रोल में कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अपनी कोई पर्सनल फाइल होती है तो जिसको हम पूर्णतः अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर पर ये मेरा ऐसे इस करके फ़ोल्डर था, मैं इसको इसी में डाल देता हूँ। नहीं होगा क्योंकि इसे मैंने पहले से लॉक कर रखा है। मेन्यू फ़ोल्डर है, इसको इसमें डाल दूँगा, वो भी नहीं होगा क्योंकि उस पर भी मैंने ऐसा ही पासवर्ड लगा रखा है। तो मैं इसमें क्या डालूँ, मैं यहाँ से एक फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ जिसमें कि मेरे फालतू के फाइल्स भी पड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले उन्हें कंट्रोल कॉपी कर लिया मैंने और इसमें मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी मान लो कि ये मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है जो कि यहाँ पे आ चुकी है। अब दोस्तों, मुझे इसको सबसे छिपा कर रखना है। इस फाइल को किसी को ये फाइल ओपन नहीं करनी है। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टी के बाद में जाऊंगा मैं इसकी सिक्योरिटी में जैसे ही मैं जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, सिस्टम, HP वर्ल्ड, एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, थर्ड वाले पे, और इस पर एडिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो एडमिनिस्ट्रेटर फिर से मैं कर लेता हूँ और मैं सारे ऑप्शन को डन कर देता हूँ। तो ये पूछ रहा है कि क्या क्या कंट्रोल कर सकता है कोई भी जो यूज़र है आपके। तो मैंने इसकी सारी उस पर परमिशन हटा रखी है। तो मैं इसे सबको अप्लाई कर देता हूँ पहले। और ये श्योर करने को बोल रहा है कि आप श्योर हैं कि इस बात से कि कोई आपके इस पे चेंज ना कर सके और कुछ भी ना कर सके अपने फोल्डर पे। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे खोल कर देखते हैं इस फोल्डर को कि जैसे कि हमने इस पे लॉक लगाया है वो लॉक हमारा लग चुका है या नहीं। तो ये फोल्डर देखिए दोस्तों, जो हमने फोल्डर पे अभी लॉक लगाया था और इसमें जो हमने फाइल डाली थी हमारी, वो फाइल इस प्रकार से शो हो रही है, यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर, कि आप इस फोल्डर को ओपन नहीं कर सकते, आपको इसकी परमिशन नहीं है। तो ये हमारा फोल्डर बनाने का और आइकन चेंज करने का तथा इसमें पासवर्ड सेट करने का ये पूरा प्रोसेस था। तो दोस्तों, अगर आपको ये फाइल आपको ही ओपन करना है तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो और बता देता हूँ। नहीं, आप यहाँ पे अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख दो और आपको फिर ये पता ना चल सके कि इसे कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको वो और बता देता हूँ। तो पहले तो मैं इसे रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ से रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये यहाँ का सारा डाटा तो ये डिफ़ॉल्ट हो गया।
अब हम इसे बात कर लेते हैं, इसे लॉक को हटाएंगे कैसे। हटाएंगे हम इस प्रकार से, इस पे एडमिनिस्ट्रेटर पे जैसे हम गए थे उसी प्रकार से फिर से जाना है, फिर से हमें एडिट पे क्लिक करना है, फिर से एडमिनिस्ट्रेटर्स पे जाना है और यहाँ पे जाकर ये हम सबको, ये हमने डैनी किया था, इस सबको अलाउ करके अप्लाई कर देना और ओके कर देना। फिर से हमें ओके करके दोस्तों अब हम यहाँ पे इसको खोल सकते हैं। आप यहाँ पे इसे खोल सकते हैं और इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ़ोटो डाला था जो कि मैंने अपने चैनल का बनाया था। तो दोस्तों ये सारी प्रोसेस थी हमारी फ़ोल्डर के ऊपर कि हम फ़ोल्डर को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, कैसे इसमें डाटा डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि बहुत ही ज़रूरी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जैसे कि हमने वो फ़ोल्डर बनाया था तो उसमें हमने ये परमिशन डाली हुई थी कि इसे कोई डिलीट भी नहीं कर सकता। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने वो फ़ोल्डर रखा हुआ था, इस पर भी मैंने सिक्योरिटी लगा रखी है। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट नहीं हो सकता, तो कोई भी इसे डिलीट भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि ये हमारा जो हमने अभी इसमें लॉक लगाया था कि इसे कोई खोल नहीं सकता। दोस्तों जो लोग कंप्यूटर में एक्सपर्ट होंगे वो तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्यूटर है उसमें लॉक लगाना बहुत ही कठिन है तो और उसे खोलना तो और भी मुश्किल। लेकिन जो लोग कंप्यूटर में एक्सपर्ट होते हैं वो कुछ भी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने लॉक लगा दिया है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो हमने स्क्रीन पर लॉक लगाया उसे भी कोई नहीं तोड़ सकता। ये सब मुमकिन है क्योंकि जो लोग कंप्यूटर में एक्सपर्ट होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।